एक बालक बहुत गरीब था, यही कथा थी ना। और गरीब इसलिए था क्योंकि उसके माँ बाप भी गरीब थे, और माँ बाप इसलिए गरीब थे इसलिए गरीब थे। तो माँ बाप ने कुछ कर्जा लिया, ज्यादा गरीबी ज्यादा प्रॉब्लम, कर्जा भी लेना पड़ता है। कर्जा लिया और कर्जा लेकर मर गया। और प्राइवेट लोगों से कर्जा लिया, किसी से 2000, 10,000, 5,000। बाप मर गया। गरीबी से मारा हुआ परिवार, माँ के आदेश से वो बालक एक बड़ी परात में चना, मुरमुरा, बर्फी, पेड़ा घर में तैयार करके बेचने जाता था। सड़क किनारे बैठकर बेचता था। अब जिनसे उस गरीब बालक के बाप ने कर्जा लिया था, वो लोग उस बेटे से कर्जा मांगने आते थे कि पैसा दो, तुम्हारा बाप तो कर्जा लेकर मर गया, तुम दो, हमारा 2000 है, हमारा 5000 है। तो बालक बोलता था सबका पैसा दे दो, किसी का बकाया नहीं रखूंगा, बड़ा हो जाऊंगा तो दे दूंगा, अभी छोटा हूं, पैसा नहीं। कुछ लोग तसल्ली कर लेते थे, समझदार थे। कुछ ज्यादा लोभी थे, क्रोधी थे। तो उस बालक की एक आदमी ने लात मारा और उसका जो परात में चना, मुरमुरा, लैया वैया बेच रहा था, वो सब लात मारकर फेंक दिया और 2-4 लात उसकी मारी। तो उस बालक को बहुत दुख हुआ। परात लेकर घर आया और माँ से कहा कि माँ, पिताजी ने कर्जा लिया और लात मैं खा रहा, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मुझे आज्ञा दो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। इकलौता बेटा, माँ कैसे आज्ञा दे। माँ ने दिल पे पत्थर रखा और कहा कि कहाँ जाओगे बेटा। बोले मैं बॉम्बे चला जाऊंगा। ये उत्तर प्रदेश की घटना है, सत्य घटना सुना रहा हूं, झूठी बात नहीं। वो बालक ट्रेन में बैठकर बॉम्बे पहुंच गया और एक दुकान के सामने दिन भर खड़ा रहा। दुकान का मालिक उसको देखता रहा। शाम को फ्री हुआ तो बोला कि यहाँ क्यों खड़े हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या कंडीशन है। तो उसने सच सच बता दिया। तो दुकान मालिक ने कहा कि नौकरी करोगे मेरे यहाँ। बोले हाँ कर लूंगा। तो उसके यहाँ नौकरी किया। दुकान मालिक उसकी ईमानदारी और बेईमानी की परीक्षा के लिए कभी 100 का नोट इधर डाल दे, उधर डाल दे। तो बालक जब झाड़ू लगाता था सुबह शाम, वो जो रुपये मिल जाए इधर उधर उठाकर उनको सेठ को देता कि सेठ जी उधर रुपया पड़ा था, ये उधर कैसे गया, ये लो रखो, आप संभाल के रखा करो। सेठ ने सोचा ही तो बहुत ईमानदार बालक है। ईमानदारी बहुत बड़ा हीरा है, इसको चाहे जहां भुना लो जा करके। याद रखना, ईमानदारी लोग रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी में जो दम है वो दम हमको पता है कितनी दम होती है। ईमानदारी बहुत बड़ी दम है। चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक फील्ड में काम करते हो या घर में हो, ईमानदार का तो प्रभाव कुछ अलग ही रहता है। आश्रमों में भी ईमानदार के हाथ में कमान जाती है। गुरु ढूंढता है कि मेरा शिष्य कौन ऐसा है जो बहुत ज्यादा ईमानदार है। सगे बाप के साथ भी बेईमानी का काम नहीं कराएगा, उसको ऐसी सीट पर बिठाया जाता है। याद रखना, पॉलिटिक्स में भी कोषाध्यक्ष उसको बनाया जाता जो बहुत ईमानदार होता है, पार्टी का कोषाध्यक्ष। और ईमानदारी जिसके पास में है उसका विकास बहुत तेज होता है। एक एक पैसे का सदुपयोग होता है, पैसा इधर उधर नहीं जाता है। इसलिए कहते हैं कि पैसा कमाना आसान है पर बचाना कठिन है, और बचाना भी आसान है पर पैसे को सही जगह खर्च करना कठिन है।
कभी कभी आपका पैसा व्यर्थ की जगहों में खर्च हो जाता है, कभी कभी आपकी बुद्धि भी व्यर्थ के कार्यों में खर्च होती है, आपकी वाणी व्यर्थ में खर्च हो जाती है। सुबह से लेकर शाम तक तुम प्रपंच की बातें करते रहते, तुम ये भी नहीं सोच पाते इन बातों का कोई अर्थ भी है क्या। पान ठेला पर खड़े बातें कर रहे हो, गप्पा मार रहे हो, वहां से जब तुम चल देते हो तो ठेला वाला भी कहता है कि खाम खा मेरा टाइम भी बिगाड़ता है, करके फालतू बात करता है। और जिनको रिक्शा चलाने की भी अकल नहीं, वो प्रधानमंत्री को भी अकल बताते हैं कि इस तरह देश चलाना चाहिए। अरे इतनी अकल होती तो तू ही देश चला देता फिर। ये आज की तारीख में हर आदमी जहां देखो वहां बैठ कर लोग राजनीति की चर्चा बहुत करते हैं और सब सुधार संशोधन करते हैं कि प्रदेश में ये होना चाहिए, जिले में ये होना चाहिए, वहां ये होना चाहिए। उनसे पूछो तेरे घर में क्या होना चाहिए, तूने यहाँ क्या किया है घर में। घर को ड्यू डेला कर दिया है, बंटाधार कर दिया। तेरे मैनेजमेंट से तो पूरा देश बिगड़ जाएगा। जो अपने घर को अच्छी तरह से संभाल सकता है वो तहसील को भी अच्छी तरह संभाल सकता है और वो देश जिले को भी अच्छी तरह से संभाल सकता है। याद रखना, संभालने की जिसमें कला है उसको जहां रख दोगे वहां संभाल देगा ठीक से, और जिसमें संभालने की कला नहीं है उसको जहां सेट कर दोगे वहां सब बिगाड़ देगा। कितने लोग तो अधिकार पाकर के बड़ी बुराइयां सीखते, फिर 7 स्टार होटल में भोजन खाते, अधजल गगरी छलकत जाए, तुच्छ व्यक्ति इतरा कर चलता है, थोथा चना बाजे घना, ऊंची दुकान फीके पकवान। बड़ी रोब लगाते हैं लोग। कितने बड़े पद पर पहुंच जाओ, लेकिन आपकी शालीनता और सभ्यता तो आप में रहना ही चाहिए। वो बालक बॉम्बे के सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा है। सेठ उस बालक से एक दिन पूछता है, क्या स्कूल पढ़ने जाओगे? बोला आप जैसा आदेश देंगे पढ़ लूंगा। पढ़ने गए, पढ़ने में टॉप कर गया वो बालक, और टॉप करने के बाद उसको सर्विस भी मिल गई। तो सेठ जी ने सोचा कि मेरे कोई पुत्र भी नहीं है, एक ही बेटी है, तो इसी के साथ विवाह कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। अब बॉम्बे सिटी में अरबों की प्रॉपर्टी का वो मालिक हो गया। तो अपनी पत्नी से एक दिन कहा कि मेरा असली घर उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में है, आपकी इजाजत हो, आज के 70 साल पहले की बात है, तो अपनी माँ को मिलकर आऊं, तुम भी चलो साथ में। तो उसकी पत्नी भी गई और बूढ़ी माँ से जाकर मिले, पैर छुआ। माँ ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी अब तुम लौटोगे यहाँ। बोले मैं लेने आया हूँ माँ तुमको, बैठो कार में। कार लाया हूँ। 70 साल पहले कार बहुत कम लोगों के पास होती थी, उसमें बिठा कर लाया। और बोला जहां मेरे को बाराबंकी जिले में यूपी में लात मारा था लोगों ने, मेरे घर के पास में मंदिर बनाऊंगा भगवान का, और मंदिर का जो गेट होगा वहां मेरी मूर्ति लेटी हुई बनेगी, और उस पर जो पूजा करने आए वो अपनी लात मेरे ऊपर रख करके तब मंदिर में जाएं। ये लात मार की खाने वाला व्यक्ति आज बॉम्बे का बहुत बड़ा सेठ हो चुका है। आज भी वो मंदिर है और उसकी मूर्ति बनी हुई है। मेरे गुरु ने कथा सुनाई थी, उसका नाम था मोहन सेठ, उस बालक का नाम मोहन सेठ था। अब सोचिए किसका भाग्य क्या हो सकता है। मां के चिंता करने से भी बेटे का कुछ होने वाला नहीं, बाप की भी चिंता करने से बेटे का कुछ होने वाला नहीं। तुम अच्छे संस्कार दो, अच्छी बातें बताओ, अच्छी सिचुएशन में रखो, उसके लिए अच्छा
सब सिस्टम बनाओ, लेकिन उसका भाग्य और उसका कर्म उसको प्रभावित करेगा। किस बेटे की किस्मत में क्या है तुमको क्या पता है?